नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी वॉइस कहानी में। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है? बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। रामू थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर पहुंच ही गया। पति को आता देख शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछता रामू आतुरता से बोला, क्या पकाया सुगनू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए बोली, जल्दी से रोटी दाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि रामू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा सुगनू दिल्ली चला गया। कुछ काम करूंगा कहकर सालों हो गए, पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली किसी से, सुना था उसको बेटा हो गया, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद तक नहीं आई। रामू बूढ़े होते जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले शोभा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब भी वो कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे तो रामू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियों ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला ही कि कुछ मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। शोभा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी कोई आराम न मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर शोभा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, एक साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारे चिंताओं से मुक्ति पा गए लोग रामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां अस्पताल में शोभा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर आया नहीं। अरे कलयुगी औलादो, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह से आसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई औलाद नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं।